दोस्तों, हज़रत उम्मे हबीबा हमारे प्यारे नबी की ज़ौजा थी और ये बेटी थी हज़रत सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, और बहन थी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। अब इस बात को आपने ज़रा गौर से समझना है। जब हज़रत उम्मे हबीबा की शादी हमारे प्यारे नबी से हुई तो अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन हज़रत अबू सुफियान मक्के के सरदार में से थे। तो हुआ कुछ यूँ कि हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किसी काम से मदीना शरीफ आए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। वो काम तो नहीं हुआ, लेकिन जब जाने लगे, वापसी का इरादा फरमाया, तो दिल में ख्याल आया कि बेटी से मिलता चलो। बेटी के घर पहुँचे हज़रत उम्मे हबीबा, जो कि हमारे नबी की ज़ौजा थी। तो उस वक्त माहौल ऐसा था कि फ़कीरी का दौर था। हमारे प्यारे नबी के घर में सिर्फ एक चारपाई थी और उस चारपाई पर एक चादर बिछी हुई थी। अब अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई मेहमान आए या फिर अगर बेटी दूर शहर में ब्याही हो और बाप आ रहा हो, तो बेटी की कोशिश होती है कि सबसे अच्छी चादर अपने बाप के लिए बिछाऊं। लेकिन कुर्बान जाऊं हज़रत उम्मे हबीबा पर, जो चारपाई बिछी हुई है उस पर जो बिस्तर लगा हुआ है और उस पर जो चादर लगी हुई है, बाप दरवाजे से दाखिल हुआ तो आपने वो चारपाई से चादर हटा दी, वो बिस्तरा हटा दिया और चारपाई को यूं सुनसान अपने बाबा से कहा कि आप यहाँ बैठ जाइए। तो हज़रत अबू सुफियान को महसूस हुआ कि जो चादर पड़ी थी वो भी उठा ली गई, बिस्तर जो लगा हुआ था वो भी उठा लिया गया और यूं सुनसान चारपाई मेरे सामने पेश की गई है। तो हज़रत अबू सुफियान ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, मुझे ये बताओ कि मैं इस चादर के लायक नहीं या ये चादर मेरे लायक नहीं? तो ज़रा जवाब सुनिएगा हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। उन्होंने कहा अपने बाप से कि बाबा, आप इस चादर के लायक नहीं हैं क्योंकि आप काफिर हैं और ये चादर मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोसे लेती है जिस्म के, और मैं नहीं चाहती कि जिस चादर पर हमारे नबी बैठे उस पर कोई काफिर बैठे। कोई बेटी इस तरह से जवाब दे सकती है? सुभान अल्लाह। ये वो बेटियां थीं जो फैसले कर चुकी थीं कि नबी और अल्लाह से बढ़कर और कुछ नहीं है। हम तो इसी दुनियादारी में खोकर रह गए।